वैसे तो यूपीएससी की तैयारी करने के लिए कम से कम 2 साल तो लगाने ही पड़ते हैं, मगर आजकल की जिंदगी में जहां हम सब के पास समय की भरी कमी है, हर कोई ये चाहता है कि वो अपनी तैयारी भी 1 साल में पूरी कर ले। वैसे तो ये काम मुश्किल जरूर है, मगर इतना भी नहीं कि इस आइडिया को ही दरकिनार कर दिया जाए। आज के वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही टिप्स देंगे जिनकी मदद से आप 1 साल में ही यूपीएससी की तैयारी पूरी कर सकते हैं। हर साल करोड़ों छात्र सिविल सर्विसेज परीक्षा क्रैक करने का सपना देखते हैं और इसके लिए अपने जीवन के बहुमूल्य दिन इसकी तैयारी में लगा देते हैं, मगर जब आपके पास समय की कमी हो तब इस परीक्षा की तैयारी के लिए जरूरी है कि आप अपनी स्ट्रैटेजी में थोड़ा बदलाव करें। अच्छी रणनीति से ही आप इस परीक्षा में सफल होने की कामना कर सकते हैं और अच्छी तैयारी के लिए क्या पढ़ने से ज्यादा जरूरी ये जानना होता है कि क्या ना पढ़ें। पढ़ाई करते समय यूपीएससी की सिलेबस की स्ट्रिक्टली फॉलो करें। कहीं ऐसा ना हो कि हर पॉइंट कवर करने के चक्कर में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स छूट जाएं। सिलेबस के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी रेगुलरली स्टडी करते रहें। कोशिश कीजिए कि कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले आप उस चैप्टर के क्वेश्चंस पढ़ें। इससे चैप्टर पढ़ते समय आपको ये पता रहेगा कि किन पॉइंट्स पर ज्यादा ध्यान देना है। स्मार्ट स्टडी करने के लिए समय समय पर अपनी तैयारी का मूल्यांकन करते रहना भी जरूरी होता है। ऐसा करने से आपको पता चलता रहता है कि आपकी तैयारी सही दिशा में आगे बढ़ रही है या नहीं। अपनी तैयारी को जांचने के लिए आप मॉक टेस्ट का सहारा ले सकते हैं। इसके लिए आप किसी ऑनलाइन पोर्टल या कोचिंग इंस्टीट्यूट की मदद ले सकते हैं। यदि आप किसी कोचिंग की मदद नहीं लेना चाहते हैं तो आप प्रभात प्रकाशन की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या मॉक टेस्ट पेपर्स की मदद से घर पर ही मॉक टेस्ट ले सकते हैं। जब आपके पास समय की कमी होती है तो आपके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखा जाए तो आपकी सफलता इसी बात पर निर्भर करती है कि आप अपने समय का प्रबंधन किस तरह से करते हैं। अब यूपीएससी का सिलेबस इतना विशाल है कि इसे पूरा कवर करने में बहुत समय लगता है, इसलिए अनावश्यक नोट्स बनाने से बचें और अननेसेसरी टॉपिक्स पर भी समय व्यर्थ करने से बचें। अपने समय का अधिक से अधिक उपयोग पढ़ाई के लिए करें। उदाहरण के लिए नाश्ता करते समय या सोने से पहले आप अखबार और पत्रिकाएं पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको करंट अफेयर्स के लिए अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि आप जानते ही हैं कि यूपीएससी की परीक्षा 3 चरणों में आयोजित की जाती है और तीनों चरण एक दूसरे से काफी अलग होते हैं, इसलिए तीनों चरणों की रणनीति भी अलग होनी चाहिए। प्रीलिम्स की परीक्षा वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप होती है और इसमें नेगेटिव मार्किंग का बहुत महत्व होता है। अक्सर छात्र इस पहलू का ध्यान नहीं रखते हैं और प्रीलिम्स में ही छंट जाते हैं। मॉक टेस्ट को हल करते से आपको अपने नकारात्मक अंक को सीमित करने में भी मदद मिलेगी। दोस्तों, जब आपके पास समय की कमी होती है तब अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे जरूरी है समय बर्बाद करने वाली चीजों से बचना। आज के समय में यूपीएससी कैंडिडेट्स के लिए सोशल मीडिया एक ऐसी ही समस्या बन गया है, इसलिए ये बेहद जरूरी है कि आप अपनी तैयारी के दौरान सोशल मीडिया से दूरी बना लें। यकीन मानिए, इस पर कुछ भी एक्सक्लूसिव कंटेंट नहीं होता है और खबरों के लिए आप अखबार तो पढ़ते ही हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम्स। नमस्कार।